सेलिब्रिटीज तो चलो हमारे भारतीय, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्वीट कर दिया, फोन कर दिया तो ठीक है, वो तो हमारे भारतीय। टिम्बकटू में किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चाचा के भतीजे को कुछ हो जाएगा, वहां भी प्रधानमंत्री फोन कर देंगे। लेकिन हमारे लोग प्रधानमंत्री के नए महल जो बन रहे हैं उससे कुछ किलोमीटर दूर शहादत दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के आंख से आंसू नहीं टपक रहा। और प्रधानमंत्री जी के पार्टी वाले कहते हैं मवाली है, ये तो किसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पिज्जा खाते हैं, क्योंकि ये जीन्स पैंट पहनते हैं। तो अगर पिज्जा खाने से, जीन्स पैंट पहनने से आदमी किसान नहीं बनता, तो फिर बड़े अदब से मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी फकीर कैसे बने जो 5 लाख का सूट पहनते हो, करोड़ों में बेचते, और इस मंडी में 2 नए हवाई जहाज खरीदे, अपने लिए एक नया आलीशान मकान बना रहे। खैर, मुझे रेटरिक में नहीं घिरना, मुझे मुद्दे की बात करना है। प्रधानमंत्री जी संवाद क्यों नहीं करना चाहते, इस पर हम आते हैं। प्रधानमंत्री संवाद 2 वजह से नहीं करना चाहते, क्योंकि एक से सीधा सीधा फायदा उनके उद्योगपति दोस्तों का होगा, और दूसरा, अगर प्रधानमंत्री अपनी मन की बात छोड़कर काम की बात करें, यानी कि रविंद्र जी मानो प्रधानमंत्री जी आपके साथ संवाद करें, तो आप डेटा बताओगे। आप डेटा बताओगे कि देखिए पंजाब में प्रोक्योरमेंट ये है, केरल में एमएसपी फ्रूट्स पर भी मिलता है। आप डेटा बताओगे, और आप डेटा नहीं बताओगे कि बिहार में प्रोक्योरमेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, पैसे का भुगतान नहीं हुआ गन्ने के किसानों को, आप डेटा से बताओगे। आप प्रधानमंत्री जी और भाजपा को बताओगे कि आपके मैनिफेस्टो पे लिखा था कि आप 1.5 टाइम्स एमएसपी दोगे, और उस पर रेंट पर भी एमएसपी मिलेगा। जो जमीन का दाम है उसका जो रेंट है उस पर भी एमएसपी, उसको गिनकर एमएसपी मिलेगा, C+C1 का एमएसपी मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये इनको बात नहीं करनी है। तो जैसे ललित जी ने बिल्कुल सही बताया, उसके पहले रेमी जी ने, गोदी मीडिया से ये आवाज दबाना चाहते हैं, और आवाज दबाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला उन्होंने सीख लिया है। रविंद्र जी, आप प्रश्न पूछ रहे, आप देश के खिलाफ हैं, आप पाकिस्तान परस्त है, आप खालिस्तानी परस्त है, इनको डिबेट नहीं करना है। डिबेट करेंगे तो फैक्ट्स आएगा सामने। अच्छा, एक और चीज कहते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये किसान का आंदोलन इसलिए नहीं चल रहा कि किसानों को 3 बिल समझ में नहीं आए। आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि किसानों को 3 बिल समझ में आए, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। यह चीज को समझना बेहद जरूरी है। जिस किसान को मीनाक्षी लेखी जी दिल्ली में बैठकर कहती है मवाली है, यह मवाली है, इन शब्दों को आप याद रखिए, और फिर उन्हें माफी मांगना पड़ता है, उन किसानों को बिल समझ में आया है। और किसान, और आप कहते हो ना कि पुराने कानून अच्छे नहीं, तो मैं एक चीज कहता हूं, भारत के जो इस वक्त का मौजूदा कैबिनेट है उसमें किसान कौन है? अमित शाह जी। अब अमित शाह जी बताते मैं एक साधारण किसान हूं। अब अगर अमित शाह जी जैसे एक सीधे साधे किसान देश के गृह मंत्री बन सकते हैं, उनके बेटे इतने बड़े पोस्ट में आ सकते हैं बीसीसीआई के, यानी कि पुराने कानून तो ठीक चल रहे, तो नए कानून की जरूरत क्यों है? पुराने कानून को ही लागू रखिए, जिसमें अमित शाह जी ने इतनी प्रगति की, जिसमें जयशाह सर इतने प्रगति कर रहे हैं, उनको लागू रखिए। सब किसान तो आने दीजिए बीसीसीआई में। तहसीन इन 3 कानूनों में से एक कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जी, जो कहता है कि अब आप कितनी भी स्टोरेज कर सकते हैं, जबकि हम सब जानते हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, टीवी में भी देखते आए हैं, अलग अलग समाचार चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि जब महंगाई होती है तो कहीं ना कहीं जमाखोरी उसके पीछे एक बड़ा कारण निकलता है, और छापेमारी होती है, रेड होती है, तब वो चीजें रिवील होती हैं और वो माल को, उस अनाज को कब्जे में लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत होल्डिंग को छूट दे दी है, तो इससे नहीं लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ किसानों का ना होके ये आम जनता का भी मुद्दा हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपको ज्यादा दूर नहीं देखना है, श्रीलंका में देखिए क्या हो रहा है। श्रीलंका में जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है होर्डिंग, जो होर्डिंग हो रहा है, और ये पूरे उनके उद्योगपति मित्रों को इसका फायदा बन रहा है। सर, इससे हमारे 2 बड़े स्कीम्स, यानी कि हमारी फूड सिक्योरिटी एक्ट और मिड डे मील स्कीम्स, इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर ये कानून पास हुआ तो, क्योंकि इनके उद्योगपति मित्र अपने गोडाउनों में जमाखोरी करेंगे और फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपके और मेरे रीच से हो जाएगा बाहर खाना खरीदना, और जो हमारा फूड सिक्योरिटी और मिड डे मील स्कीम है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको ज्यादा दूर नहीं देखना है, जहां पर इसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, जहां पर आप होर्डिंग अलाउ नहीं, जहां पर आप होर्डिंग अलाउ करते हो। आप श्रीलंका में देखिए आज क्या हो रहा है, 200% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और श्रीलंकन करेंसी कितनी गिर गई आपको देखना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले। नहीं, बिल्कुल
ठीक कह रहे हैं।